हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब मिरर फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तो पहले मिरर फॉर्मूला क्या है। तो 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f, ये मिरर फॉर्मूला है। अब u v और f क्या है, तो पहले वो डिस्कशन कर लूँ। तो u आपको ऑलरेडी मालूम ही है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों का डिस्टेंस है। फिर v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। एंड f आपको मालूम होना चाहिए, f है फोकल लेंथ। ओके। तो ये तीन चीज़ है जो हमको आनी ज़रूरी है कि u v और f क्या है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है बड़ा दिखना। मैग्नीफाइंग मीन्स बड़ा दिख नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, मीन्स बड़ा देखने के लिए हमको यूज़ होता है, तो उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो अब हम बोलेंगे कि मैग्निफिकेशन के अंदर क्या होगा, पहले वो आपको बता, उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और उसको बोलते क्या है, h डैश बोलते हैं, और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसको बोलते हैं h। तो अल्टीमेटली m इज इक्वल टू क्या हुआ, h डैश अपॉन h हुआ। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच हुआ। अब इसका दूसरा भी एक फॉर्मूला है, तो उसका दूसरा जो फॉर्मूला है मैं आपको बात कर दूं, माइनस वी अपॉन एच है। और v और h तो आपको मालूम ही है, और h और h डैश भी आपको मालूम है। h का मीनिंग होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h डैश का मीनिंग क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। और सॉरी, u अपॉन v आएगा ना, गलती हो गई मेरी। ओके, माइनस v अपॉन u। तो u कितना होता है, तो u हमारा होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट, और v कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल टू इमेज, और ये नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब ये दिखाता क्या है आपको, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई मैग्नीफाइंग का मीनिंग क्या हुआ। सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि h ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट कितना है, सपोज मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट है 16 सेंटीमीटर। कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो h डैश कितना है, तो सपोज 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा मैग्नीफाइंग मीन्स कितना गुना बड़ा होगा। तो अगर हम ऐसा बोले तो m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो एच डैश 8 है और h कितना है, 16 है। तो 8 2 जा 16, तो ये 2 टाइम, सॉरी 1/2 टाइम मीन्स आधा। 1/2 टाइम मीन्स क्या हो जाएगा, आधा। तो मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा 16 था और एच डेंस इमेज हमको कैसा मिला, 8 मिला। एच हमारा ऑब्जेक्ट 16 था, ओके, और जो एच डैश मिला, इमेज मिला, आधा हुआ, तो आधा ही होगा ना। तो मीन्स 1/2, इसलिए हमारा m इज इक्वल टू कितना मिला, हाफ। गुना मीन्स इट मीन्स दैट हाफ ऑफ रेशियो के फॉर्म में। क्या है, रेशियो है हमारा, मैग्नीफाइंग रेशियो कि इतना गुना कम हुआ। ओके, अगर मैं ऐसा ही सेम सिचुएशन में मैं बोलूँ कि h इज इक्वल टू 5 है और एच डैश मुझे मिल रहा है 10, तो मुझे m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कोई मुझे बताएगा क्या। तो सिंपल सी बात है सर, एच डैश मीन्स 10 है और h हमारा 5 है, तो ये 5, तो 5 2 जा 10, तो m इज इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे भी बहुत एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो क्या है कि हमको ये समझना है, अगर डायग्राम के अंदर सपोज मैंने यहाँ में ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया, तो ये मुझे ऑलवेज एच कैसा मिलेगा वो भी हमको मालूम होना चाहिए। एच ऑलवेज मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, यहाँ पे हमारी एक्सिस है, ये हमें मुझे चेक करना पड़ता है यहाँ पे, और ये वाली लाइन पे तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव आता है। और दूसरा कि सपोज हमारा इमेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो इमेज कैसे फॉर्म में मिलता है वो भी मुझे, तो एच डैश कैसा होना चाहिए वो भी हमको दिमाग में रखना है। तो वो अगर मैं यहाँ पे मेज़र करूँगा तो ये साइड कौन सा आता है, ये साइड तो नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो मीन्स आपका आंसर कौन से फॉर्म में आएगा वो आपको याद रखना है। ये अगर मैग्नीफाइंग का जो कई बार एग्जाम्पल में पूछते हैं, न्यूमेरिकल में होता है कि सपोज एक इमेज ऐसी है
और ये मैं बना रहा हूँ, याद रखा कॉन्केव यहाँ पे है, तो मुझे इमेज कैसे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज मुझे यहाँ पे ऐसी मिलेगी। तो हमको याद रखना है कि भाई ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, पर यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव आएगा और ये मुझे नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो सेम सिचुएशन में अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूँ, बरोबर, तो यहाँ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो इसमें ये लाइन हमारी सीधी है। ओके सॉरी, ये नज़दीक रख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे और हमारा इमेज यहाँ पे मिल रहा है, समझो। ओके, तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा, यहाँ पे पॉजिटिव के फॉर्म में होता है तो ये पॉजिटिव के फॉर्म में है, और एच डैश कैसा मिलेगा, इमेज हमारा वो भी पॉजिटिव के फॉर्म में मिलेगा। तो वो आपको याद रखना है। पर ये कंडीशन में आप समझोगे, ये वाली कंडीशन में मीन्स हमारा जो कॉन्केव का 6 नंबर का डायग्राम है उसके अंदर आप देखोगे तो आप उसमें गलती कर बैठोगे पक्का। तो मीन्स अगर इमेज यहाँ पे होगा तो उसका डायग्राम मुझे यहाँ पे ऐसे मिलेगा, तो हमारा एच कैसा होगा वो याद रखना है। ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। और बाय चांस ऐसा अगर ऐसा समझ लो कि अगर ऐसा हो जाए तो याद रखना है आपको, ये इमेज यहाँ पे और सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इमेज मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो आपको याद रखना है ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। मीन्स एच हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और एच डैश हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। बस वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है तो पूरा वीडियो देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।